सिर्फ एक रोटी चुराने के जुर्म में उस आदमी को 19 साल की जेल की सजा दे दी गई। जेल में उसकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। हर दिन उसे पानी में खड़ा रहकर सबसे भारी और जान तोड़ काम कराया जाता था। आखिरकार वो दिन आया जब उसकी रिहाई होनी थी, लेकिन जेलर ने जानबूझकर उसे आखिरी बार भी तड़पाया। उसने कहा कि उसे अकेले 100 किलो का मस्तूल उठाना होगा। आजादी की उम्मीद में उसने दांत भींचे और पूरी ताकत लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि वो कर दिखा। मजबूरी में जेलर ने रिहाई का कागज पकड़ा दिया, लेकिन आदमी ने तुरंत एक बात नोटिस की। कागज पीला पड़ चुका था और उस पर साफ लिखा था कि वो एक खतरनाक इंसान है। ये आजादी असली आजादी नहीं थी, बल्कि पैरोल थी। उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी थी। ये देखकर उसका खून खौल उठा। असल में उसने रोटी सिर्फ इसलिए चुराई थी ताकि उसका भूखा भतीजा जिंदा रह सके। इसके लिए उसे पहले 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन जेल में रहते हुए जेलर ने उसे बार बार निशाना बनाया और उसकी सजा बढ़कर 19 साल हो गई। इतना सब सहने के बाद जब वो बाहर निकला तो भी आजादी अधूरी थी। कोई और रास्ता न देखकर उसने रिहाई का कागज ले लिया और बाहर की दुनिया में कदम रखा। लेकिन हकीकत और भी बेरहम थी। वो जहाँ भी नौकरी ढूंढने गया उसे दुत्कार दिया गया। कोई भी जेल से निकले खतरनाक इंसान को काम नहीं देना चाहता था। उसने कस्बे में भीख मांगनी चाहिए, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। बच्चे भी पीछे पड़ गए और उस पर पत्थर फेंकने लगे। रात को वो एक अस्तबल में छुप गया, लेकिन मालिक को डर था कि जगह गंदी हो जाएगी, इसलिए उसने उसे भगा दिया। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगी। ठंड और भूख से कांपता हुआ वो एक कब्र के पास बैठकर रात काटने को मजबूर हो गया। तभी अचानक उसके सामने एक पादरी आ गया। पादरी ने उसे बर्फ से बचने के लिए चर्च में आने को कहा। उसे खाना दिया, गरम बिस्तर दिया, लेकिन इतनी तकलीफें झेलने के बाद निराशा में आकर उसने चर्च के चांदी के बर्तन चुरा लिए और अंधेरी रात में भाग गया। वो अभी उन्हें बेच भी नहीं पाया था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पादरी को पहचान के लिए लाई, लेकिन पादरी ने कहा कि ये सब चीजें उसने उसे गिफ्ट में दी थी। इतना ही नहीं, पादरी ने टेबल पर रखा सबसे कीमती मोमबत्ती दान उठाकर कहा कि आदमी ये वाला सामान तो भूल ही गया था। पुलिस के पास उसे पकड़ने का कोई कारण नहीं बचा और उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद पादरी ने चुपचाप उसे समझाया, कहा कि इन चीजों का सही इस्तेमाल करे और एक ईमानदार इंसान बने। पादरी की इस माफी ने उसकी आत्मा को और नीचे गिरने से बचा लिया। उसी पल उसने फैसला कर लिया। उसने अपने अतीत की शर्म की निशानी रिहाई का कागज फाड़ दिया और एक नई जिंदगी, एक साफ शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गया।